तो आज की वीडियो है आईटीआई का फॉर्म जो जुलाई में डल रहे हैं। 1 जुलाई से इसकी डेट क्लियर हुई थी। 31 जुलाई को लास्ट डेट है। जिसने फॉर्म नहीं डाला हुआ है वो अपना फॉर्म जल्दी जल्दी भर दें। 31 तारीख लास्ट डेट है। उस पर ही फ्री जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आईटीआई में, जिसकी जो मेरिट बनती है, उस पर क्वेश्चन आंसर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जो कि आई के एंट्रेंस टेस्ट में 100 to 100% आना ही है। एक क्वेश्चन में से कहीं बाहर जाता ही नहीं एंट्रेंस में। तो सबसे पहले देर नहीं करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? आप लोग अगर ये क्वेश्चन उन लोग बच्चों को जल्दी आ जाएगा जो पढ़ के इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया जाता है, तो 100% सब बच्चे पढ़ते ही आते हैं। तो इसका सही आंसर है जड़त्व को न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जड़त्व को गति का प्रथम नियम कहते हैं, सही इसी आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसका सही आंसर क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण पर। रेखीय संवेग संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 0 केल्विन। 0 केल्विन। 0 केल्विन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। इसमें पूछा गया है, लीटर का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। 1 लीटर का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है? तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, 59। 5909। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 पे पूछा गया है, जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर निर्देशित होता है तथा जब दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, तब उदासीन बिंदु होंगे। तो उदासीन बिंदु होंगे कौन से? चुंबकीय अक्ष पर। चुंबकीय अक्ष पर क्या होंगे? चुंबकीय अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। यदि वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक 1/5, तो कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2 सही, 2/3। ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर में। आप लोगों को एक बात बता दें, जो इसका एंट्रेंस होना, आईटीआई का एंट्रेंस होना है, इसके जो कितने भी एंट्रेंस के क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आपकी बेसिक जो आप पढ़ के आए हो 9, 10, 11, 12 में, वही क्वेश्चन, उससे कुछ अलग नहीं आना है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर आता है 7। वर्ग वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो सही आंसर है त्वरण। त्वरण को वेग की दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर आता है 8, किस रंग का प्रकरण सबसे अधिक होता है? ये तो 100% आप लोगों ने पढ़ाई होगा, इंटर में 100% पढ़ाई होगा। तो सही आंसर है बैगनी। बैगनी रंग का प्रकरण सबसे ज़्यादा होता है। और आपको बता दें, इस क्वेश्चन में तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है? तरंग दैर्घ्य इसकी में होती है लाल रंग की। चलो, क्वेश्चन नंबर आता है 9। +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी +2, तो कितनी होगी? तो उसका सही आंसर है +0.25 मीटर। +0.25 मीटर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है? जो अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है, तो इसका सही आंसर है 1 से कम। 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 11, बल का ऐसा ही मात्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल का ऐसा ही मात्रक कैसे कहें? तो इसका आंसर है किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आता है 12वां, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो किस पर करता है भैया? वस्तु के द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर करता है। क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु का 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगा? तो इसका सही आंसर है हाँ, गति तो करेगा, लेकिन किस मिनट? तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से बल गति करेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 14, जी का अर्थ है, जी क्या है?
जी क्या है आपको फिर बता दें। जी क्या है? जी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। जी का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन आना है, पर इनके आंसर बहुत से बच्चे लोग आते हैं पर कर नहीं पाते हैं। चलो 15 नंबर क्वेश्चन आता है। तो क्या चीज़ें को छोड़कर न्यूटन सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूटन के सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। तो 16 पूछा परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की? तो खोज किसने की? तो सबको पता है, रदरफोर्ड ने की। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी सही है, रदरफोर्ड ने की। प्रश्न नंबर आता है 17। दो परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? न्यूट्रॉन की साझेदारी द्वारा। न्यूट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। ये क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है 18 संकरण संकरण में होता है। संकरण में क्या होता है? तो संकरण परमाणु कक्ष का योग होता है। परमाणु संकरण का संकरण होता है। प्रश्न नंबर आता है 19। निम्नलिखित में से किस युग्मक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो किसमें नहीं बनता है? C6H6। C6H6 नहीं बनता है। दूध है। दूध क्या है? बहुत लोगों को, सब लोग दूध पीते हैं पर दूध को पता नहीं पता दूध है क्या। दूध असल में एक जल में परीक्षित वसा है। जल में वसा परीक्षित वसा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? एक क्वेश्चन आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करना है। अगर ऐसी एंट्रेंस के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।